नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल की आंगनबाड़ी आशा वर्करों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। हिमाचल प्रदेश की आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। योजना से जुड़ने के बाद प्रदेश की आशा वर्करों और आंगनबाड़ी वर्करों का 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज हो सकेगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में यह घोषणा की गई है। अब प्रदेश की 36,000 आंगनबाड़ी वर्करों, सहायिकाओं और 8,000 आशा वर्करों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। राशन कार्ड की ई-केवाईसी का बढ़ाया गया समय, हिमाचल वासी अब इस डेट तक करवा सकेंगे अपडेशन। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड की ई-केवाईसी का समय बढ़ा दिया गया है। राज्य खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसे 31 जनवरी से बढ़ाकर 29 फरवरी तक कर दिया है। 29 लाख राशन कार्ड धारकों के तहत करीब 74 लाख लोगों में से 78% यानी करीब 58 लाख लोगों की अभी तक ई-केवाईसी हो रही है। बिलासपुर एम्स में रात्रि आश्रय के निर्माण को मंजूरी, 38 करोड़ से बनेगा, 500 लोग ठहर सकेंगे। एम्स में बनने वाले रात्रि आश्रय निर्माण को मंजूरी मिल गई है। प्रबंधन निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अन्य औपचारिकताएं पूरी कर रहा है। प्रदेश भर और बाहरी राज्यों से एम्स में आने जाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को रात्रि ठहराव की सुविधा देने के लिए 38 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं इस आश्रय में 500 लोगों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था होगी। वर्तमान में कुछ विभागों को छोड़कर सभी विभागों में ओपीडी और आईपीडी शुरू की गई है। लोकसभा इलेक्शन को लेकर हिमाचल प्रदेश में तैयारियां तेज। कांग्रेस ने लोकसभा के अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग की आरक्षित 131 सीटों पर जीत के लिए शिमला स्थित पार्टी कार्यालय में रणनीति बनाई। पार्टी के अनुसूचित जाति व जनजाति विभाग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। किस राज्य में कितनी सीटें हैं, वहां पर एससी विभाग कैसे काम कर रहा है, इस पर सभी राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने पक्ष रखा। सीएम सक्कू बोले, परिवहन विभाग ने ई वाहनों से एक साल में की 28 लाख की बचत। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों से एक साल में 38,32,853 रुपए की बचत की है। प्रदेश सरकार ने 3 फरवरी 2023 को परिवहन विभाग को 19 ई वाहन दिए थे। एक साल में इन वाहनों के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में 87 टन की कमी आई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ई वाहनों के प्रयोग से जहां पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, वहीं राजकोष को भी संबल मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री बोले, कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन की पक्की गारंटी, विधानसभा में पारित होगा विधेयक। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर पक्की गारंटी देने का ऐलान किया है। सरकार घाट उपमंडल के रखोटा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विधेयक पारित करने जा रही है, ताकि भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन कोई भी सरकार बंद न कर सके। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी को हिमाचल में नजर नहीं आता, अन्याय, बोले जयराम। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी को हिमाचल प्रदेश में जनता के साथ हो रहा अन्याय नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस बात को भूल गए हैं कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार की बुनियाद झूठ पर टिकी है, जो झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए हैं। इसके तहत कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं, किसान, बागवानों, महिलाओं व आम आदमी के साथ कर्मचारी पेंशनरों के साथ समाज के हर वर्ग को ठगा है। हिमाचल में फैक्ट्री में भयंकर आग, 32 मजदूर झुलसे, 24 लापता। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कॉस्मेटिक फैक्ट्री में आग लगी है। यहां पर कारखाने में 24 मजदूर आग में झुलस गए हैं। 4 गंभीर मजदूरों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। 3 महिलाएं आग से बचने के लिए दूसरी मंजिल से कूद गई हैं, जिन्हें चोट लगी है। आग के बाद के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें एक महिला छत पर फंसी हुई नजर आ रही थी। पंजाब और हिमाचल की 50 के करीब दमकल गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची हैं। अफसरशाही के तबादलों में सुक्खू सरकार ने युवाओं, अनुभवी अफसरों को दिया अधिमान। हिमाचल प्रदेश में हुए अफसरशाही के तबादलों में सरकार ने युवाओं और अनुभवी अधिकारियों को अधिमान दिया है। 1 साल की सुक्खू सरकार ने तबादले करने में संयम का परिचय देते हुए अफसरों को परखने के बाद जिम्मेदारी दी है। पूर्व की सरकारों में अक्सर सत्ता संभालते ही सबसे पहले जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक तबादले जाते रहे हैं। इसके विपरीत मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। अब भी लोकसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग के निर्देशों पर एक स्थान पर 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अफसरों को ही बदला गया है। हिमाचल में नशे की लत ने 34 युवाओं को कर दिया HIV पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग की जांच में खुलासा। कांगड़ा जिले में पुलिस की नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के दौरान नशा करने वालों की मेडिकल जांच में कई बीमारियों के खुलासे हुए हैं। नूरपुर क्षेत्र के 34 युवा HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि पीड़ितों में ज्यादातर एक ही सिरिंज से नशा किया गया है।
पीड़ितों में 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के युवा हैं। नूरपुर में नशे के बढ़ते काले कारोबार ने युवाओं को नशेड़ी बनाने के साथ साथ HIV पॉजिटिव भी बना दिया है। कारोबारी बिना जुर्माना 31 मार्च तक जमा करवा सकेंगे टैक्स। कारोबारियों को प्री GST मामले निपटाने के लिए सरकार ने यह मोहलत बढ़ाई है। सद्भावना मामले विरासत समाधान योजना 2023 को राज्य मंत्रिमंडल ने 1 मार्च 2023 को मूल्यवर्धित कर जैसे पूर्व वस्तु और सेवा करों से जुड़े लगभग 50,000 मामलों को हल करने के लिए मंजूरी दी थी। जिन व्यापारियों पर ब्याज और जुर्माना हटा दिया है, वे आवश्यक निपटान राशि के साथ अब अपना कर जमा कर सकते हैं। प्रदेश को 8 मेडिकल ऑफिसर डेंटल और 10 नए सहायक अभियंता मिले। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर डेंटल की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 8 अभ्यर्थियों को पर्सनैलिटी टेस्ट पास करने के बाद चयनित किया गया है। आयोग के सचिव ने बताया कि श्रुति सोनी, अक्षता सिंह, शबनम, श्रेया महाजन, कल्पा, सिमरन, नीसू चौन कुमारी, अंजलि और शबनम चौधरी का मेडिकल ऑफिसर डेंटल के पदों के लिए चयन किया गया है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय UG और PG का पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों का पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित कर दिया। मई 2023 में आयोजित परीक्षा परिणाम के बाद जिन अभ्यर्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के आवेदन किए थे, ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इनमें MBA, MCA, MSc, भौतिक विज्ञान, MTech, M-Pharmacy के परिणाम शामिल हैं। पूर्व CM जयराम ठाकुर ने की बजट की सराहना, कहा हर वर्ग का रखा गया ध्यान। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें, 720 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 दिन हुई भारी बर्फबारी के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य के पहाड़ी इलाकों में सैकड़ों सड़कों के अवरुद्ध होने से परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। जगह जगह बसें व लोगों के निजी वाहन फंसे हुए हैं। इस बर्फबारी से भारी संख्या में बिजली ट्रांसफार्मरों के ठप होने से कई इलाकों में ब्लैकआउट है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।